ओम शांति ओम शांति। स्वागत अभिनंदन आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम। आज की मुरली में बाबा ने हमें बार बार कहा मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो मुझे एक बात याद आई। एक बार बाबा ने दीदी मनमोहिनी से कहा, बच्ची इस कुएं में कूदेगी? अगर बाबा कहे कुएं में कूद जाओ तो कूदेगी? तो दीदी ने क्या उत्तर दिया होगा? क्या लगता है आप सभी को? दीदी ने कहा हाँ बाबा। तो बाबा आश्चर्य से पूछता, बच्ची बाप ऐसा कभी कह सकता है क्या? लेकिन इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें बाबा की हर श्रीमत को हाँ जी कहना है, सदा एवर रेडी और एक्टिव रहना है। आप सभी भाई बहन सदा एवर रेडी और एक्टिव तो हैं ही, तभी 30 सेकंड के समय में सही उत्तर देके मास्टर मुरलीधर का टाइटल रोज ले जाते हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। तो आप सभी ने तो आज गहराई से मुरली पढ़ी होगी, तो क्या आप सभी तैयार हैं आज की मुरली मास्टर मुरलीधर बनने के लिए? तो चलिए चलते हैं हमारे खेल की तरफ। कौन बनेगा पद्मा पदम पति? खेल को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सीधे कंप्यूटर जी के पास। आज का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्रश्न आपके सामने, बाप के साथ को यूज करो तो कभी क्या नहीं होंगे? 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए निराश, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी दिल शिकस्त या ऑप्शन डी हलचल में। प्रश्न बहुत ही सहज है, बाप को यूज करने वाले क्या नहीं होंगे? चलिए आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड का वक्त है सिर्फ। जब भगवान साथ दे रहा है तो साथ को यूज कर लेना चाहिए ना। संगम पर सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका मिलता है जब भगवान के साथ का हमें अनुभव होता है। तो फिर देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ लेने वाले ही समझदार बन जाते हैं। अब कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिन भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां बधाइयां बधाइयां। कंप्यूटर जी आप कितने भी मुश्किल सवाल लाए, पर हमारे प्यारे बाबा के बच्चे मुरली इतनी अच्छे से पढ़कर आते हैं कि वो हर प्रश्न का उत्तर सही देते हैं। तो आप और अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ कर लाइए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं अब मुझे ही मुरली और पढ़नी पड़ेगी, तब तो मैं और प्रश्न छांट कर लाऊंगा। इनसे पहले तो मैं ही मास्टर मुरलीधर बन जाऊंगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। नंबर 2 से याद आता है, दूसरे नंबर पर बाप को नहीं रखना है, बाप को पहले नंबर पे ही रखना है। अगर दूसरे नंबर पर बाप को रखा तो पीछे आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार, क्या ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है? आपके पास 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए रूहानी स्नेह, ऑप्शन बी खुशी, ऑप्शन सी शांति और ऑप्शन डी ज्ञान। आपका इस प्रश्न का उत्तर देने का वक्त शुरू होता है। बाबा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कई बातें बताते हैं। आज बाबा ने कौन सी बात सुनाई? क्या उसका उत्तर रूहानी स्नेह है, खुशी है, शांति है, ज्ञान है? क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? बताइए। हम देख पा रहे हैं हमारे सभी दोस्त YouTube कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है ये। सभी भाई बहन लगन से
ईश्वरीय स्नेह में मगन। और आपका वक्त यही समाप्त होता है। योर टाइम्स अप। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूहानी स्नेही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10 सीढ़ियों की मंजिल में से आपने 2 सीढ़ियां चढ़ ली हैं। अब आप कुछ ही प्रश्न दूर हैं मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल करने के लिए। बाबा कहते तपस्वी मूर्त बनने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी इच्छा ना हो, किसी व्यक्ति से स्वार्थ ना हो। अभी ड्रामा ने भी हमें इतना सुंदर लॉकडाउन का समय दिया है, तो अब तपस्वी मूर्त बन इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। समेट ले मन बुद्धि को और टिका दे सिर्फ और सिर्फ एक बाबा में। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, इसमें है तो डैश ब्राह्मण जीवन है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी सेवा स्वरूप, ऑप्शन सी रमणीक, ऑप्शन डी सुकून भरा। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्राह्मण जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है। इसमें है तो ब्राह्मण जीवन कैसा होगा? इसमें नहीं तो ब्राह्मण जीवन मेहनत वाली होती है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह होता है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है क्योंकि बढ़ जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। लेकिन स्नेह है तो डैश ब्राह्मण जीवन है। इसका उत्तर आपको बताना होगा, हम नहीं बता सकते। चलिए वक्त ने समाप्ति को इशारा दे दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी दिखाएं। कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। हम सभी ब्राह्मणों का बहुत ही रमणीक जीवन है क्योंकि अति स्नेही है। सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहन दिल की दुआएं कमाते जाइए, इतना भरपूर हो जाइए कि 84 जन्म ये दुआएं काम करें, दुआओं में पले। इन दुआओं से अवस्था मजबूत हो जाती है। चलिए अब वक्त बुला रहे हैं चौथे प्रश्न को देखने के लिए। अब आपकी निगाहें YouTube स्क्रीन पर। चौथे प्रश्न सुनने से पहले 4 धाम की यात्रा कराएं। चारों युगों में पाठ बजाकर पहुँचे हैं सुंदर संगम युग में। चारों युगों का पाठ बजाकर पहुँचे हैं संगम युग में, जहाँ करते हैं स्वागत स्वयं परमात्मा हर कल्प में। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात क्या? ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात क्या? ऑप्शन ए पावन बनना, ऑप्शन बी सर के स्नेही बनना, ऑप्शन सी राजयोगी बनना या ऑप्शन डी शक्ति लेना। हम उम्मीद करते हैं प्रश्न और उसके 4 ऑप्शंस आपको बिल्कुल स्पष्ट होंगे। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चुका। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर है सर के स्नेही बनना। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर के स्नेही बनना। हमारा बाबा ऊंचते ऊंच है। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है वह सभी उड़कर पहुंच जाएं डायमंड हॉल के पास बाबा के कमरे में और देखें कि कैसे बाबा की प्रकृति में शिव बाबा चमक रहा है। शिव बाबा से अत्यंत प्यार की और शक्तियों की किरणें
कैसे हम एक एक आत्माओं पर पड़ रहे हैं, अनुभव करें। बाबा की प्यार और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मुझ में और उमंग उत्साह भर रहा है। अब मैं आत्मा तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। इसी नशे और खुशी के साथ बाबा से बधाइयाँ लेते हुए वापस लौट आए अपने स्थान पर। कितना अद्भुत अनुभव है ये। 1 मिनट योग का अनुभव दिन भर की थकान को मिटा देता है। चलिए इसी फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से, कौन से संकल्प ज्यादा चलेंगे? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी व्यर्थ, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी ज्ञान से। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी व्यर्थ, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी ज्ञान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ। चलिए सीधे रुक करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताया जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिससे सभी ब्राह्मणों ने विजय प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है पुरुषार्थ में, वो है व्यर्थ संकल्प। दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने ही आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। व्यर्थ संकल्प को सवत संकल्प में करने के लिए बाबा की मुरली याद रखनी है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है, बाबा से बहुत ज़्यादा स्नेह का अनुभव करना है, तो व्यर्थ आपे ही समाप्त हो जाएगा। बाप दादा वतन से बैठकर आप सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। आवाज़ें पहुँच रही हैं बाबा की आप सभी को। बाबा की आवाज़ें दिल तक पहुँचती हैं। जिनका दिल बाप में लगा होता है, बाप की आवाज़ भी उन बच्चों को सुनाई देती है। तो आप सभी भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारी स्थिति ऐसी चाहिए जैसे कमल का फूल। कमल फूल अर्थात निर्लिप्त। सब कार्य करो लेकिन निर्लिप्त रहकर करो, निमित्त मात्र करो। तपस्या का आधार ही है, न्यारे बनो और प्यारे बनो। इससे स्थिति अचल अडोल रहेगी। आप सभी न्यारे और प्यारे बन के बाबा की मुरली का इतना अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है मेरे फेवरेट क्वेश्चन की ओर चलने का, म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे। लेकिन आज के म्यूजिकल क्वेश्चन के लिए हम ऑडियंस से इनवाइट करना चाहेंगे बीके इशिका बहन को, जो रोज केबीपी शो अटेंड करती है। इशिका दीदी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और केबीपी के सभी रूहानी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। आइए चलते हैं आज के म्यूजिकल क्वेश्चन की ओर। इस गीत की आगे की लाइनें आप सभी पूरी करिएगा। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इस गीत की आगे की लाइनें आप सभी YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सभी भाई बहनें इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस शो को रोज़ अटेंड करते हैं। तो इस शो के लिए हम
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पावर ऑफ सकाश टीम को। और जैसे कि समय इशारा कर रहा है, आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में उसके हाथ है। आइए चलते हैं सज्जन जी की तरफ, जो हमारे शो को स्टूडियो में प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी स्टूडियो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्यारी इशिका दीदी जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बीके सज्जन हैट्स ऑफ करता है आपकी इतनी लगन और मेहनत के लिए। मेरी बधाइयाँ स्वीकार करना जी। बाप समान बनने के लिए रोज चेकिंग करना है, कौन सी कमी है जिससे व्यर्थ संकल्प विकल्प उठते हैं और बाप के समान बनने में बाधा डालते हैं। जिससे क्या होगा, चेकिंग करते करते बुद्धि और उन सभी बातों से टूटकर सिर्फ एक बाप के साथ जुट जाएगा। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, पहचानो कौन। इस प्रश्न में आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है जिसमें हमारे वरिष्ठ भाई बहन दीदी दादियों की आवाज़ें होती हैं। उस आवाज़ को पहचान कर आपको YouTube कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि यह जो है किसकी आवाज़ है। तो आइए सुनते हैं। जैसे अभी साइलेंस में खुशियों में झूमे तो चेहरा हंसमुख रहा, और जब साइलेंस में है जवाब देने का वक्त शुरू तो भी होता है। चेहरा हंसमुख रहे और नैनों में रूहानियत झलके। यही बाप ने हमें सिखाया है, सदा हमारी नज़र रूहानी रहे। किसको भी देखें रूहानियत होंगी तो चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा। बल कोई कुछ भी बोलता है लेकिन मेरा चेहरा मुरझाए आपका वक्त यही समाप्त होता है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कंप्यूटर जी उत्तर दिखाएं। कंप्यूटर जी कह रहे हैं मैं क्या उत्तर दिखाऊं, सबने तो सही आंसर दे ही दिया है। सब खुद ही जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दादी जी का वरदानी हाथ सूक्ष्म रूप में जो हमारे ऊपर है उसका अनुभव करें। दादी के हाथों से सर्व शक्तियां वरदान हम आत्माओं में समा रही हैं, जिससे हमारी बहुत उन्नति हो रही है। स्व परिवर्तन कर हम विश्व परिवर्तक बन चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्रश्न ऐसे कंप्यूटर जी पूछते जाएं जिसका जवाब आप सभी आत्माएं देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। और बाप दादा की आश पावर ऑफ सकाश लाया है आपके लिए 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, ज्ञान बीज है लेकिन क्या स्नेह है। आपके ऑप्शंस, ऑप्शन ए सेवा, बी योग, सी पानी और डी दुआ। प्रश्न बहुत छोटा है, ज्ञान बीज है लेकिन क्या स्नेह है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका वक्त यहीं शुरू होता है। ज्ञान तो बीज है लेकिन क्या स्नेह है। ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, यह क्या है, दिमागी ज्ञान। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है।
क्योंकि ज्ञान बीज है, लेकिन स्नेह क्या है? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? कितने ध्यान से अव्यक्तवाणी पढ़ी है? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त यही समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं। आज सुनकर सत्यु की 8 जन्म की बादशाही याद आ गई, मुख में पानी आ गया। आहा, बड़ी सुंदर दुनिया आने वाली है। ऐसे अच्छे अच्छे चिंतन करे संसार में। देखिए अब सत्यु गाएगा, सोने की दुनिया आने वाली है। कितने सुंदर दिन आ रहे हैं, कितना खूबसूरत दुनिया होगी वो। मैं तो यही सोच सोच कर बाबा की याद में खोया रहता हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आता है, इसलिए मैंने आप सबके भी साथ ये बातें शेयर कर दी। आप भी करिएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं हमारे 8वें प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है पानी। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी और धूप ना मिले तो बीज से वृक्ष निकल नहीं सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए चलते हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में हम सभी देख रहे हैं, जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिए हैं वो सूक्ष्म वतन में मस्त हैं। सूक्ष्म वतन में आज महफिल सजाने के लिए सूक्ष्म रूप में अष्टरत्न आए हैं। अष्टरत्नों का वरदानी हाथ एक एक जीतने वाले भाई बहनों के ऊपर है। सभी भाई बहन गदगद हो रहे हैं। उनके हाथों से निकलती दिव्य शक्तियों का प्रकाश सीधे इन आत्माओं में प्रवाहित हो रहा है। इनका पूरा सूक्ष्म शरीर लाइट से भरपूर हो चुका है। इनकी दिन उन्नति रात चौगुनी उन्नति हो रही है। कितना अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा। ये सभी आत्माएं भरपूर होकर वापस लौट रही हैं, परंतु जो आत्माएं किसी कारणवश आज उत्तर नहीं दे सकी वो बिल्कुल भी उदास ना हो। अष्टरत्न उन्हें गले लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं, विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी भी हारना नहीं, हारी हुई बाजी को पलट देना। चलिए इसी बधाइयों को लेते हुए सूक्ष्म वतन से वापस स्थूल वतन लौट आए और बैठ जाए अंतिम 2 प्रश्नों के लिए। आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न है, क्या ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है? प्रश्न बहुत ही सिंपल। क्या ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी पवित्रता, सी शांति और शक्ति और डी खुशी और ज्ञान। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कई बच्चे बहुत भोलेपन में बाबा से कहते हैं, लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। एक तो बाबा ने बता दिया, लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। अब दूसरा आपको बताना है, क्या ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है? बताइए। बहुत अच्छे, हमारे सभी भाई बहन यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उत्तर कर रहे हैं। नंबर 1 बनने की रेस, ब्राह्मणों में रीस नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेस होती है। चलिए आपका वक्त यही समाप्त होता है। देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी इसका आंसर दिखा रहे हैं। आंसर है शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ लीकेजेस में लीक हो जाती हैं। बस एक कदम की दूरी, बस एक कदम की दूरी, एक सीढ़ी और फिर मास्टर मुरलीधर का टाइटल आपका। चलिए
बहुत बहुत बधाइयों के साथ आप सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा किया है। अब चलते हैं हमारे जैकपॉट ऑफ द डे के प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10 आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, आज की अव्यक्त मुरली के वरदान को आपको YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा और आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9 प्रश्न के सही उत्तर देने के बाद अब ये अंतिम पड़ाव है। देखते हैं इस पड़ाव को कौन पार कर पाता है। बहुत ही सहज प्रश्न पूछा गया है। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे वो मास्टर मुरलीधर का टाइटल ले जाएंगे, पद्मा पदमपति बन जाएंगे। कौन बनेगा पद्मा पदमपति का आज की मुरली पर आधारित आज का आखिरी प्रश्न? मुरली का वरदान बताने के लिए कहा गया है। अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय रह गया है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। सभी भाई बहन अपने स्क्रीन पर से हाथ हटा लें। समय पूरा होने के बाद लिखने की अनुमति नहीं है। आज की मुरली का वरदान क्या है? वरदान कुछ इस प्रकार, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भवा। इस संगम युग पे बाप से हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है। पवित्रता तो हमारी शक्ति है। हमारी संपूर्ण पवित्र अवस्था संसार के लिए वरदान है। इस प्रश्न का सही उत्तर देके जिन भी भाई बहनों ने मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल आपके हाथों में है। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल की दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ और साथ में परमात्मा की बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद अब बारी है बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने की। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने सिर पर 1000 भुजाओं वाले भगवान का हाथ अनुभव करते हैं। बाबा से अपार शक्तियों की जैसे बरसात हो रही है हम सभी पर। जैसे इस वीडियो सॉन्ग में विजन दिया गया है, ठीक वैसे ही विजन बनाए। जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात
जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी तुमसे मुलाकात चाहिए। हर कदम पे बाबा तेरा प्यार चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए।